अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आवाज आ रही जी है। सर आ रही है। और नेट बीन्स की ये स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर। चलें, सही हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको सिंगली लिंक लिस्ट जो है उसकी डिटेल से समझाया था। तो उसकी जो प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमने बेसिकली एक प्रोजेक्ट बना लेना है नेट बीन्स में, और उसमें उसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है लिंक लिस्ट डेमो। उसमें एक फाइल तो आपकी एक क्लास बन जाएगी जो मेन क्लास है। उसके अलावा आपने एक क्लास बनानी है अलहदा से, और उसका नाम रख देना है सिंगली लिंक लिस्ट, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट में ई। इसका मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ई का मतलब ये है कि हम एक जेनेरिक डाटा टाइप यूज कर रहे हैं, और एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है ये डिसाइड होगा कि ई की डाटा टाइप क्या है। वो स्ट्रिंग दे देंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, वो इंटीजर दे देंगे तो वो इंटीजर बन जाएगी, वो और क्लास का नेम दे देंगे तो वो बन जाएगी। लेकिन ई जो है ये प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होगी। ये आपने ध्यान में रखना है कि इट हैज टू बी अ क्लास। ठीक है। उसके बाद हमने नोड क्लास बनानी है। किसी क्लास के अंदर एक इनर क्लास बनानी है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये देखें, ये नोड क्लास बनी है, प्राइवेट स्टैटिक क्लास नोड। अब नोड क्लास के साथ भी हमने ये एंगल ब्रैकेट के अंदर ई लिखा है कि इसके अंदर भी जहाँ जहाँ ई यूज होगा उसका मतलब है कि वो एक जेनेरिक डाटा टाइप है, और जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो तब डिफाइन होगा कि ई जो है एक्चुअली क्या चीज़ है। ओके, इसके अंदर आ जाएं तो नोड में दो चीज़ें हमें चाहिए। एक प्राइवेट ई एलिमेंट, यानी अगर हम स्ट्रिंग डाटा टाइप होगी तो ई की स्ट्रिंग बन जाएगी, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मैं बताता हूँ आगे। तो एक ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल हो गया ई टाइप का, और दूसरा हमने प्राइवेट नोड ई, ये जो क्लास बनाई है हमने इसी क्लास के ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस। और नेक्स्ट, इसका हमने नाम रख देना नेक्स्ट, जो बेसिकली नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा या उसके एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर में आपने इनिशियलाइज कराना है। जैसे कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल करें तो ई डाटा टाइप की जो एक वैल्यू है वो हमें मिलेगी एज ए पैरामीटर, और नोड टाइप का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर मिलेगा। उन दोनों को हमने इसके इंस्टेंस वेरिएबल को असाइन कर देना है। एलिमेंट को इक्वल ई कर देंगे और नेक्स्ट को इक्वल एन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कंस्ट्रक्टर। उसके बाद ये तीन फंक्शंस और हैं। गेट एलिमेंट, एलिमेंट का जो एलिमेंट की वैल्यू को हमने गेट कराना है, तो रिटर्न टाइप ई होगी, रिटर्न डाटा टाइप, जेनेरिक डाटा टाइप। और यहाँ पे हमने सिंपली लिख देना है इसकी बॉडी में रिटर्न एलिमेंट। फिर ये गेट नेक्स्ट का फंक्शन बनेगा जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न कराएगा। तो उसके लिए हमने ये वाला नेक्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल लिया हुआ है, तो ये रिटर्न कर देगा सिंपली, और रिटर्न डाटा टाइप इसकी हो जाएगी नोड और विद इन एंगल ब्रैकेट ई। फिर सेट नेक्स्ट है, हमने नोड की नेक्स्ट एड्रेस को रीसेट करवाना है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं सेट नेक्स्ट। इसका पैरामीटर होगा नोड टाइप का ऑब्जेक्ट, और हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट जो कि इंस्टेंस वेरिएबल था हमारा, उसको ये असाइन हो जाए जो इसका पैरामीटर है एन। ठीक है, ये बॉडी इसके सामने मैंने बना ली है, अदरवाइज इसकी सही पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जो एंगल करली ब्रैकेट से पता चल जाता है कि इसकी बॉडी कहाँ पे। तो यहाँ तक तो होगी ये नोड क्लास। ये यहाँ से मैं इसको अगर मिनिमाइज करना चाहूँ तो ये देखें 16 लाइंस का कोड है नोड क्लास का। ये हम नेट बीन्स के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। जब यहाँ पे कर्सर लेके जाएं तो वो दिखा देता है। जस्ट ये रीड करने में आसानी के लिए ये एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल है कि ये यहाँ से आप पूरी क्लास के कोड को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये नेस्टेड क्लास नोड बन गई हमारे पास।
अब एक्चुअल जो सिंगली लिंक लिस्ट क्लास थी उसका अब डाटा हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। इसमें हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें हेड नोड चाहिए, तो उसका नोड टाइप का ऑब्जेक्ट में बना लूंगा हेड, और स्टार्ट में उसको मैंने नल से इनिशियलाइज कर लिया। दूसरा मुझे नोड टाइप का टेल ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि टेल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एंड को। इसको भी मैंने इनिशियलाइज नल कर लिया। तीसरा वेरिएबल मुझे चाहिए साइज का, जो कि लिंक लिस्ट में कितनी नोड जो है इंसर्ट हो चुकी हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्टार्ट में इसको भी इनिशियलाइज मैंने 0 से कर दिया, और जैसे जैसे मैं नोड को इंसर्ट करूंगा तो इसका साइज बढ़ना चाहिए, यानी कि इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये तीन वेरिएबल मुझे, मैंने इंस्टेंस वेरिएबल ले लिए सिंगली लिंक लिस्ट क्लास के, एक हेड का, एक टेल का और एक साइज का। अब हेड का जो डाटा टाइप या क्लास मैंने नोड लिखी है। ठीक है, तो नोड लिखी है। ठीक है जी। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का नाम आपको पता सेम होता है, सिंगली लिंक लिस्ट जो क्लास का नेम था ये भी ये कंस्ट्रक्टर का। तो ये ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है। ब्लैंक कंस्ट्रक्टर हमें बनाना होता है, अगर और ना भी बनाएं, जावा वैसे ऑटोमेटिकली भी बना देता है, लेकिन एक्सप्लिसिट आप बना दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि वो डिफरेंस पता चल जाता है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर, फिर आपको फ़र्क पता चल जाता है। साइज का एक फंक्शन भी हमने बनाना है जो सिंपली जो साइज वेरिएबल है उसको रिटर्न कराएगा। तो इसकी रिटर्न टाइप इंट है, रिटर्न साइज। इज एम्प्टी का एक फंक्शन बनाया है कि अगर साइज इक्वल टू 0 हो तो ये ट्रू रिटर्न कर दे, और अगर ना हो तो ये फॉल्स रिटर्न कर दे। अच्छा जी, उसके बाद फर्स्ट का फंक्शन है जो हेड पे, जो भी हेड पे वैल्यू पड़ी हुई थी हेड नोड पे, उसको रिटर्न करेगा सिंपली। तो हम देखेंगे इफ इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है यानी कि साइज 0 है तो रिटर्न नल करे, अदरवाइज हेड डॉट गेट एलिमेंट, हेड के अंदर जो एलिमेंट पड़ा हुआ था हेड के ऑब्जेक्ट में, और हेड हमारे पास नोड टाइप का ऑब्जेक्ट था, तो इसका जो एलिमेंट ये रिटर्न कर देगा। लास्ट में जो टेल पे पड़ा हुआ है नोड, उसका एलिमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है जी। एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा जी, लास्ट वाला हो गया। उसके बाद ऐड फर्स्ट का जो फंक्शन है, यानी हमने एक नई नोड ऐड करनी है स्टार्ट पे, जो भी लिंक लिस्ट हमारी बनी हुई है उसके स्टार्ट पे। तो एज ए पैरामीटर हम एलिमेंट लेंगे इसमें। अब एक नई नोड क्रिएट करेंगे, ये ऐड फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ। यार ये अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ये इतना लेट क्यों आ रहे हैं? अच्छा जी, ऐड फर्स्ट का जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एलिमेंट को लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इसने ऐड करना है हेड साइड पे। एलिमेंट एज ए पैरामीटर मिलेगा। हमने एक न्यू नोड क्रिएट की और इसको हमने एलिमेंट दे दिया कंस्ट्रक्टर में, और हेड दे दिया, जो प्रीवियस हमारा हेड था वो हमने एज ए नेक्स्ट एलिमेंट के तौर पे इसको दे दिया। और फिर हम हेड वेरिएबल जो है वो इस नोड को, हेड को भी असाइन कर दें कि अब हेड जो है ये नई नोड बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में दो काम हो रहे हैं, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था। उसके बाद इफ साइज इज इक्वल टू 0 तो टेल इज इक्वल टू हेड। तो अगर ऑलरेडी साइज जो है ये 0 था, यानी अगर ये फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है हमारा, तो टेल जो है वो भी हेड, टेल और हेड सेम होते हैं। वैसे एक नोड है तो टेल भी वही होगी, हेड भी वही होगी, इसलिए लिख दिया यहाँ पे टेल इज इक्वल टू हेड। और उसके बाद हमने कहा है कि साइज प्लस प्लस के साइज में एक इंक्रीमेंट हो जाए, तो लिहाजा दोबारा अगर ये ऐड फर्स्ट मेथड कॉल होगा और साइज 0 0 नहीं होगा तो फिर टेल जो है वो हेड नहीं बनेगी। तो बेसिकली ये लॉजिक ये बता रही है इसमें। ठीक है,
अच्छा, ये आप कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं साथ साथ। मैं कोडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको मैं रन करके भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो फंक्शन बनाया है वो ऐड लास्ट। रिटर्न कुछ नहीं कर रहा ये भी। इसने क्या करना है, इसने टेल साइड पे जो है ना नोड ऐड करनी है सिंगल लिंक लिस्ट में। तो पैरामीटर हमने एलिमेंट लिया ई डाटा टाइप का, और उसके बाद हमने एक नई नोड क्रिएट की जिसका नाम न्यूएस्ट रख दिया, और उसको ये असाइन कर दिया ई, और नेक्स्ट जो एड्रेस है उसको नल असाइन कर दिया। अच्छा जी, ये दोबारा बताने लगा हूँ, कुछ ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ हो गई थी। तो ऐड लास्ट लास्ट वाला जो फंक्शन है ये बेसिकली टेल साइड पे हमने ऐड कराना है नोड को। तो ये एक नई नोड बना ली, इसमें कंस्ट्रक्टर को में इसको एलिमेंट पास कर दिया, और नेक्स्ट का एड्रेस हमने नल कर दिया, क्योंकि टेल पे हम नेक्स्ट एड्रेस नल रखते हैं। फिर एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर तो पहले से एम्प्टी है नोड हमारी, तो हेड जो है इसको असाइन हो जाएगा ये। अगर एम्प्टी नहीं है तो टेल जो है, टेल का नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये बन जाएगा टेल डॉट सेट नेक्स्ट न्यूएस्ट, और फिर जो टेल है उसको हम असाइन कर देंगे ये जो नई नोड बनाई है इसको, और साइज प्लस प्लस कर देंगे कि साइज में एक इंक्रीमेंट हो जाए। अब ये इफ एल्स की कंडीशन हर मेथड में जो ऐड हो रही है, बेसिकली ये जो देखना हम ये चाह रहे हैं कि पहले से नोड एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो उसमें फिर कुछ चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ता है। अगर पहले से एम्प्टी नहीं है तो फिर तो ये एक लाइन का भी कोड नहीं है, लेकिन हम चेक करते हैं कि अगर पहले से एम्प्टी है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट करते हैं। इसी तरह से रिमूव फर्स्ट वाला फंक्शन है जो कि हेड साइड पे एलिमेंट को रिमूव करेगा। फिर लास्ट में आता है डिस्प्ले ऑल वाला फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी जो नोड्स हैं उनका डाटा मैंने डिस्प्ले कराना है। तो इसकी लॉजिक देख लें। सबसे पहले मैंने एक नोड टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया, करंट CAUR इसका नाम रख दिया, इसको हेड असाइन कर दिया। हेड से ही हम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे मूव करते जाएंगे और रीड करते जाएंगे। फिर एक वाइल लूप यूज की जिसमें कंडीशन ये लगाई कि जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं होती तब तक ये लूप चलती रहे। यहाँ पे प्रिंट करा दिया करंट नोड का जो भी था गेट एलिमेंट फंक्शन, वो प्रिंट हो जाएगा, और फिर करंट नोड को हम असाइन कर देंगे करंट डॉट गेट नेक्स्ट, कि ये नेक्स्ट वाली जो नोड असाइन हो जाए, फिर लूप चलेगी। अगर नेक्स्ट वाली नोड टेल नोड नहीं थी तो नल असाइन नहीं होगा, फिर लूप चल जाएगी, एलिमेंट डिस्प्ले होगा और नेक्स्ट असाइन हो जाएगा। जैसे टेल नोड पहुंचेगी तो टेल नोड की गेट नेक्स्ट फंक्शन जो है वो नल रिटर्न करेगा, और करंट में फिर नल वैल्यू आ जाएगी। तो वाइल की जब दोबारा से कंडीशन चेक होगी तो अब नल वैल्यू है उसमें, तो यहाँ पे लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये हमारे पास हो गई क्लास जिसका नाम था सिंगली लिंक लिस्ट। अब इसको कॉल कैसे करना है, इसके ऑब्जेक्ट्स को हमने कैसे बनाना है, ये मेन में देखें, फिर उसके बाद क्वेश्चन वगैरह देखते हैं हम। ये मेन फंक्शन आ गया, दूसरी क्लास का मेन फंक्शन पहले से बना हुआ था। इसमें सिंगली लिंक लिस्ट और एंगल ब्रैकेट में आपने बताना है कि ई की जगह पे क्या डाटा टाइप आएगा। यहाँ पे मैंने एंगल ब्रैकेट में लिख दिया स्ट्रिंग। तो अब ये सिंगली लिंक लिस्ट बन गई है स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए, और मैंने इसका ऑब्जेक्ट का नाम SLL रख दिया। आप जो भी नाम रख लें। इक्वल न्यू कीवर्ड और सिंगली लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जो जेनेरिक क्लासेस हम बनाते हैं तो उसमें फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करते हुए ये हमें एंगल ब्रैकेट्स भी लिखनी होती हैं। ठीक है, वैसे तो इसका प्रॉपर कोड ये है कि यहाँ भी हमें दोबारा डाटा टाइप लिखनी होती है, लेकिन ये फिर जावा 8 वर्जन में ये शॉर्ट कर दिया था और उन्होंने
ये ऑप्शन दे दिया था कि अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दें तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास बन गया सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट, जिसका नाम मैंने रखा SLL। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सिंगली लिंक लिस्ट में ऐड करवाऊंगा जितनी भी ऑब्जेक्ट्स को या वैल्यूज को मैंने ऐड करवाना है। तो SLL.add first का फंक्शन मैंने ये बनाया हुआ है यहाँ पे, ये देखें। तो ये कॉल करके ऐड फर्स्ट का मतलब है कि हेड साइड पे ऐड करे। तो मुझे स्ट्रिंग वैल्यूज देनी है स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक हेलो स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। उसके बाद मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन जो मैंने साइज प्रिंट करा दिया कि सिंगली लिंक लिस्ट का साइज क्या है। फिर ऐड फर्स्ट का फंक्शन दोबारा कॉल करके यहाँ भी एक स्ट्रिंग जो है उसको ऐड करा दिया वेलकम। तो ये दूसरी नोड ऐड हो गई इसमें। फिर मैंने ऐड लास्ट का भी फंक्शन कॉल किया कि ऐड लास्ट यानी टेल साइड पे इसको जो है वो ऐड करे। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम जो है इसमें एज ए नोड वो पुट कर दिया। फिर ऐड लास्ट एक और नेम जो है कोई भी XYZ नेम जो है यहाँ पे मैंने दे दिया। तो बेसिकली 1 2 3 4 मैंने एलिमेंट्स को ऐड करा दिया सिंगली लिंक लिस्ट में यूजिंग ऐड फर्स्ट एंड ऐड लास्ट फंक्शन। ठीक है। फिर मैंने दोबारा से SSL.size के अभी सिंगली लिंक लिस्ट का करंट साइज क्या है वो बेसिकली यहाँ पे प्रिंट कराया। अब उसके बाद मैंने सारी वैल्यूज को जितनी भी लिस्ट के अंदर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कराना है। उसके लिए मैंने डिस्प्ले ऑल का फंक्शन बनाया हुआ था इसी सिंगली लिंक लिस्ट के क्लास के एंड में। यह भी मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ये वाला डिस्प्ले ऑल वाला फंक्शन। तो ये डिस्प्ले ऑल वाला फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल करूंगा SSL.displayAll। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करा देगा। ठीक है। अब बेसिकली मैंने लास्ट टाइम यही आपको बात बताई थी कि अरे में जो एक सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक है कि वंस यू इनिशियलाइज द साइज ऑफ अरे, तो आप रन टाइम पे एग्जीक्यूशन के दौरान आप चेंज नहीं कर सकते। कोड में तो चेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान आपने 10 एलिमेंट्स की अरे बनाई है तो उसमें 11वां एलिमेंट आप ऐड नहीं करा सकते किसी भी सूरत। सिंगली लिंक लिस्ट जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है साइज की। आप ऐड फर्स्ट या ऐड लास्ट फंक्शन आप 1000 दफा कॉल कर लें लूप के अंदर, या आप 1,00,000 दफा कॉल कर लें, उतने एलिमेंट्स उस लिस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो साइज वाला इशू यहाँ पे हमारा वो खत्म हो गया। जो बेसिक हमारा अरे का एक ड्रॉबैक था कि फिक्स साइज था उसमें। इसको मैं रन करके दोबारा से ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आउटपुट कैसे डिस्प्ले हो रही है। तो ये रन बटन है, रन प्रोजेक्ट बटन। ये आउटपुट विंडो देखें जी। सबसे पहले 1 प्रिंट हो रहा है। 1 प्रिंट कैसे हुआ? ये मैंने एक ऐड कराया था सिंगली लिंक लिस्ट में, उसके बाद साइज फंक्शन कॉल करके देखा था कि भाई साइज क्या है सिंगली लिंक लिस्ट का। फिर 4 प्रिंट हो रहा है तो मैंने फिर 3 एलिमेंट्स ऐड करवाए थे और उसके बाद मैंने दोबारा से SSL.size फंक्शन कॉल करके कि अब सिंगली लिंक लिस्ट का साइज क्या है, तो वो 4 आ रहा है। तो यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। फिर मैंने बस एक सिंपल ये प्रिंट कराया कि इसके बाद मैं प्रिंटिंग ऑल वैल्यूज सारी वैल्यूज प्रिंट कराऊंगा। और SSL.displayAll ये डिस्प्ले ऑल का फंक्शन कॉल करवाया, जिसका मतलब है कि लिंक लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यू सेव्ड है सबको डिस्प्ले करवा दें। तो यार ये माइक ऑफ करें भाई। तो ये देखें वेलकम, हेलो, रिजवान, XYZ, ये 4 वैल्यूज मैंने स्टोर कराई थी। तो ये 4 वैल्यूज इसमें ऐड हो गई हैं ये आपके सामने। अगर 5 ऐड करवाता मैं तो 5 डिस्प्ले हो जाती। सपोज एक और मैं ऐड करवा लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं लिख देता हूँ दिस इज न्यू एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। स्ट्रिंग पूरी पास करवा सकता हूँ। तो ये मैं एक पूरा सेंटेंस लिख लिया तो नो इशू। दोबारा से रन करता हूँ इसको।
तो ये देखिए 1 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है साइज 1, फिर 5 हो गया क्योंकि 4 एलिमेंट्स ऐड करवाए थे, और फिर सारी वैल्यूज को मैंने प्रिंट करवाया। तो ये 5 वैल्यूज जो मैंने इसमें ऐड करवाई थी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक अरे के ड्रॉबैक, अरे का एक जो ड्रॉबैक था फिक्स साइज, उसको रिमूव करने के लिए एक नया डाटा स्ट्रक्चर बना लिया जिसका नाम सिंगली लिंक लिस्ट हमने रखा। और सिंगली लिंक लिस्ट इसलिए रखा था क्योंकि जस्ट फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं हम। हेड से स्टार्ट करते हैं तो हेड नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करता है, फिर वो नेक्स्ट नोड नेक्स्ट उससे नेक्स्ट को पॉइंट आउट करती है। तो एक सिंगल साइड से हम मूव कर सकते हैं, यानी सिंगल लिंक होता है इसका नेक्स्ट एलिमेंट का। आगे हमने एक डबली लिंक लिस्ट भी पढ़नी है जिसमें रिवर्स भी मूव कर सकते हैं, यानी बैक नोड का भी एड्रेस होता है और फॉरवर्ड नोड का भी उसमें एड्रेस हम स्टोर करेंगे। तो वो हमने अभी देखना है। तो सिंगली लिंक लिस्ट की ये इम्प्लीमेंटेशन ये आप सबको करनी है, और मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ लें मुझसे। हाँ जी, किसी का है क्वेश्चन यहाँ तक कोई? सीआर बताएं। नो सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हो जाएगा क्लियर। समझ लगी है कोड की? जी सर। तो इसमें बुक में ये वाला फंक्शन नहीं बना हुआ, ये मैंने बना दिया है आपके लिए ना, कि सारी डिस्प्ले करानी है। और भी कुछ फंक्शन हम बना सकते हैं इसमें जो कि इसको मैनिपुलेट करने में हेल्प करें, लेकिन वो फिलहाल हम नहीं जा रहे उसमें। बस ये बेसिक ये चीज़ें हैं। डिस्प्ले का हो गया, रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट जो है, ठीक है। और ये फर्स्ट और लास्ट वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। चलो, the last element in linked list वो क्या होगी? SSL हमारी लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट था, SSL डॉट लास्ट। ये हम सिंपली फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो दोबारा से मैं प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखें, द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, आगे वो प्रिंट हो रहा है। अगर लास्ट की जगह मैं फर्स्ट वाला कॉल कर लूँ और दोबारा से इसको रन करूँ तो ये देखें फर्स्ट में हमारे पास आ गया वेलकम। फर्स्ट में वेलकम क्यों आया? हालांकि मैंने तो हेलो प्रिंट कराया था। तो उसके बाद मैंने दोबारा से ऐड फर्स्ट का कॉल किया तो ये वेलकम जो है ये हेड बन जाएगा, यानी फर्स्ट में आ जाएगा। ऐड फर्स्ट का फंक्शन कॉल करके जब भी हम इंसर्ट कराएंगे तो वो वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगी हमेशा, और ऐड लास्ट वाला फंक्शन कॉल करके जब भी कराएंगे तो वो वैल्यू लास्ट में आ जाएगी। तो ये आपको लॉजिक इसकी पता होनी चाहिए। ओके, अब मैं स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। ये प्रैक्टिकल आपने करना है सबने, और किसी का कोई इशू है तो मुझे नेक्स्ट इसी वीक के अंदर अंदर ये बताए सिंगली लिंक लिस्ट का। और यही नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये अपलोड भी करना है आपने। तो ये हमारे पास चैप्टर 3 की जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट की स्लाइड है वो आपको नजर आ रही है, डबली लिंक लिस्ट, ये जो आज हमने पढ़ना है। ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन आप सिंगली लिंक लिस्ट की कर लें। और ये जैसा कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ट्रेन नजर आ रही है, तो ट्रेन डबली लिंक लिस्ट की एग्जांपल है कि ट्रेन के आप जो केबन्स हैं, आप बैक केबन में भी जा सकते हैं और आगे वाले फ्रंट केबन में भी मूव कर सकते हैं। तो यही डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है।
इसमें और सिंगली लिंक लिस्ट में फ़र्क मैंने पहले बता दिया है कि ये देखें इसमें नोड कैसे नज़र आएगी। नोड के दरमियान में एलिमेंट होगा और राइट साइड पे नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा और लेफ्ट साइड पे प्रीवियस नोड का एड्रेस आपने सेव कराना है। सिंगली लिंक लिस्ट में हम सिर्फ नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस स्टोर करा रहे होते थे, ठीक है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। और दूसरा इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हमने हेडर और ट्रेलर जो है ना, ये एक स्पेशल अलहदा से रखने हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में हम ये करते थे, हेडर में एलिमेंट भी हमारा स्टोर होता था, ट्रेलर में एलिमेंट भी स्टोर होता था। यहाँ पे हेडर और ट्रेलर में हमने एलिमेंट स्टोर नहीं कराना। हेडर जस्ट पॉइंट आउट करेगा पहली नोड को, और इसी तरह ट्रेलर जस्ट पॉइंट आउट करेगा लास्ट नोड को, इसमें स्टोर नहीं कराने। तो ये एक बाउंड्री जो आपको नज़र आ रही है नोड्स की, वो देखें ये डॉटेड लाइन के अंदर, तो ये एक्चुअल नोड्स हैं। और सपोज इन नोड्स के अंदर मैंने एनिमल्स के नेम्स को सेव कराया हुआ है, तो ये उसकी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है आपको। इसमें अब इंजर्शन का ऑपरेशन हमने कैसे परफॉर्म करना है। तो इंसर्ट अ नोड क्यू बिटवीन पी एंड इट्स सक्सेसर। सपोज हमारे पास एक पी नोड है, ये वाली, तो हमने इसके और इसके नेक्स्ट वाली नोड के दरमियान में इंसर्ट करवाना है एक नई नोड को, और उस नई नोड का नाम सपोज क्यू है। तो क्या करेंगे हम, अब इसमें ये आपने ख्याल करना है कि हमने नेक्स्ट नोड का और प्रीवियस नोड का दोनों का एड्रेस स्टोर कराना है। तो हम क्या करेंगे, ये एक नई नोड है, इसमें नेक्स्ट का एड्रेस ये वाला दे देंगे सी, जिसमें एलिमेंट स्टोर है, और प्रीवियस में एड्रेस दे देंगे ये बी वाली नोड का, जिसमें बी एलिमेंट स्टोर है। ये करने के बाद फिर हम दूसरा स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे कि ये जो नोड है, ये अब इसके प्रीवियस एड्रेस में ये वाली जो नई नोड है इसका एड्रेस आ जाएगा, और इस वाली नोड के नेक्स्ट एड्रेस में इसका इस नई नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो ये प्रॉपर इसके अंदर अब इंसर्ट हो जाएगी। प्रॉपर से मुराद ये है कि बैक रेफरेंस भी हो और नेक्स्ट रेफरेंस भी हो। हर नोड में प्रीवियस नोड का और नेक्स्ट नोड का दोनों का रेफरेंस हमें चाहिए, ठीक है। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट यही कर रहे हैं कि जैसे ये जो नोड है ये नेक्स्ट को पॉइंट आउट कर रही है और ये वाली प्रीवियस को पॉइंट आउट कर रही है, तो इसलिए दो दो एरो आपको नजर आ रहे हैं। तो इसकी ये हमने ख्याल करना है कि नई नोड जब इंसर्ट करें तो ये प्रॉपर जो इसका वे है उसी तरीके से ऐड हो, और नेक्स्ट और प्रीवियस नोड्स की प्रॉपर एड्रेसेस या रेफरेंसेस जो हैं इसमें स्टोर हों। इसी तरह से डिलीट करते हुए आपने डिलीट वाला जो रिमूव वाला सिंपल है, सपोज इस नोड को हमने डिलीट करना है, और ये वाली ट्रेलर नोड है। ट्रेलर नोड सिंपली ये हम करेंगे कि ट्रेलर नोड पॉइंट आउट करने लग जाएगी इससे प्रीवियस नोड को, और ये नोड पॉइंट आउट करने लग जाएगी ट्रेलर नोड को। तो वो ऑटोमेटिकली दरमियान से ये वाला एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली कोई रिमूव की हम कमांड नहीं लिखते, जस्ट ये है कि रेफरेंसेस हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिर दोबारा यूज़ नहीं होते, वो जावा का गार्बेज कलेक्टर जो है खुद ही उनको रिमूव करता है। तो दैट इज़ वाई कोई एक्सप्लिसिट कमांड हम यूज़ नहीं करते रिमूव करने के लिए, बस उनके रेफरेंसेस जो हैं वो हम ख़त्म कर देते हैं। और वो जाहिर सी बात है, ऑब्जेक्ट जब यूज़ नहीं होगा काफ़ी देर रैम के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जावा का जो गार्बेज कलेक्टर है, जो रैम को फ्री करता रहता है थोड़े थोड़े टाइम के बाद, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ नहीं हो रहे उनको रिमूव करता रहता है, तो वो रिमूव कर देगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन जावा में इसकी भी करनी है। अगेन वही जो प्रीवियस कोड है वो आप उसको लेके उसमें चेंजिंग करके डबली लिंक लिस्ट बना सकते हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे नोड की क्लास बनाई थी, इसमें भी नोड की क्लास बनानी है। अब फ़र्क ये होगा कि सिंगली लिंक लिस्ट में मेरे पास जस्ट नेक्स्ट का नोड का रेफरेंस होता था, इसमें प्रीवियस भी एक ऐड हो जाएगा। ई एलिमेंट वैसे ही होगा, प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड ये दो वेरिएबल आ जाएंगे एक की बजाय। इसी तरह से इनका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें तीन वेरिएबल हो गए, तो तीनों को इनिशियलाइज कराना है।
और गेट एलिमेंट वही फंक्शन पुराना बनेगा, बाकी गेट प्रीवियस, गेट नेक्स्ट, सेट प्रीवियस, सेट नेक्स्ट, ये गेटर सेटर बनते होते हैं जो इंस्टेंस वेरिएबल्स के, वो आपने बना लेने हैं जो है 4 प्रीवियस नेक्स्ट दोनों के। इंस्टेंस वेरिएबल को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते, उनके एक्सेसर मेथड बनाते हैं, तो ये एक्सेसर मेथड्स हैं। अब आ जाए, ये तो था नोड क्लास। अब एक्चुअल डबली लिंक क्लास के अंदर हमने ये इस तरह से बनाना है। हेडर का एक नोड बनेगा, एक ट्रेलर का बनेगा, और साइज का जो वेरिएबल है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो हेडर और ट्रेलर नोड जो हैं ये बेसिकली जस्ट पॉइंट आउट करेंगे कि हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ट्रेलर कहाँ पे मौजूद है। इसमें एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कराना। जो प्रीवियस सिंगली लिंक लिस्ट की एग्जांपल थी उसमें हमने हेडर में भी स्टोर कराया था एलिमेंट, और उसमें भी ट्रेलर में भी कराया था। इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर में भी थोड़ा ट्रिकी कोड है यहाँ पे, तो कोड में इसका आज नहीं इसको डिटेल से जाता, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट मिलता जुलता कोड है। ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, और ऐड बिटवीन। क्योंकि हम बिटवीन का मतलब ये है कि कोई दो एलिमेंट्स के दरमियान भी हम ऐड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें वहाँ सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं थी। तो रिमूव का मेथड, तो इस तरह से ये इसका भी हमने कोड करना है, लेकिन मेन जो है वो आपको सिंगली लिंक लिस्ट का बड़ी अच्छी तरह से आना चाहिए। वो अगर आपको आ गया है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आप डबल लिंक लिस्ट का कोड भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सिंगली लिंक लिस्ट की स्लाइड मैंने ओपन कर लिया, तो इसमें ये निस्बतन आसान है। इसका कोड मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, नेटबीन्स पे रन करके भी दिखा दिया। तो यहाँ तक क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। हाँ जी, यहाँ तक क्वेश्चन है किसी का भी? बाकी इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, तो एज ए रेफरेंस अगर किसी का मिस हो गया या दोबारा से वो देखने का। जी आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोलें। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलें। सर मुझे ना आपकी से पिछली रिकॉर्डिंग मिली थी ना, ये सर ये इस बार कहाँ पे मिलेगी? LMS पे मिलेगी या सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी? पिछली रिकॉर्डिंग तो मैंने कुछ शेयर ही नहीं की, तो कैसे मिलती है आपको? नहीं, पिछले लेक्चर में भी आपने कहा था ना कि आप लोग को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग मुझसे ले लें आप पर्सनली, जिन्होंने लेक्चर लिया था वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग सिर्फ होती है। ऑनलाइन सेशन जो क्लास हम लाइव लेते हैं उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जो ऑनलाइन सेशन होता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है बस। जी और कोई किसी का क्वेश्चन? नो सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं। चलें, ये भी काम जो है एज ए असाइनमेंट आपको असाइन होना है, तो इसको कर लें। और नेक्स्ट वीक जो है ये मैंने लैब के अंदर जो है वो आपसे परफॉर्म करवाना है, और ये आपने घर से इस वीक में आपने कर लेना है। वहाँ लैब में बेसिकली एज ए टास्क मैंने आपसे परफॉर्म करवाना है, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट दोनों। तो इसलिए इनकी कोड को अच्छी तरह कर लें, और वहाँ पे मुझे आपने परफॉर्म करके दिखाना है, और उसकी फिर मैं एवोल्यूशन भी उसी दौरान करके, तो एक एज ए टास्क आपका वो एवोल्यूशन करके मार्क्स भी लगाऊंगा वहाँ पे। तो अभी एक लेक्चर 2 लेक्चर पढ़े हैं इस वीक में, तो कोई इशू हैं तो फिर वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके सर। ओके, थैंक यू। ठीक है सर जी। एक मिनट यार, अटेंडेंस अभी किसी ने नहीं लगानी। वो जो रिपीटर है ना, वो अभी लगा दें अटेंडेंस सिर्फ। ओके।
क्यों ना लगाए यार? और कोई भी ना लगाए अभी।